हेलो दोस्तों, हम मैगज़ीन में पढ़ेंगे। आज का मेरा मेन टॉपिक है भीड़ आपदा प्रबंधन, क्राउड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इसमें वार्ड 9 में दिया हुआ है कि भीड़-भाड़ वाली आपदाओं में होने वाली मौतों का सबसे आम कारण कंप्रेसिव एक्सप्रेसिव मतलब दबाव के कारण दम घुटना होता है। दूसरा दिया है कि केवल 6 से 7 लोग द्वारा एक ही दिशा में ढकेलने से इतना संपीड़न बल या कंप्रेहेंशन फोर्स उत्पन्न हो सकता है जो स्टील को भी मोड़ सकता है। ठीक है। आरबीसी और आईपीएल जीत जश्न मनाने के लिए चित्तास्वामी स्टेडियम के बाहर जुटी भारी भीड़ ने भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। तो इसी में ये दिया हुआ है कि क्या आप जानते हैं कि भीड़ भाड़ वाली आपदाओं में होने वाली जो मौतों का सबसे आम कारण कंप्रेसिव एस्फेक्सिव यानी दबाव के कारण दम घुटना होता है। केवल 6 से 7 लोगों द्वारा एक ही दिशा में ढकेलने में इतना स्पीड बल उत्पन्न होता है कि अगर स्टील को भी अगर लगा दिया जाए तो स्टील मुड़ सकता है। ठीक है। तो भगदड़ क्या है? भगदड़ के बारे में इन्होंने बताया कि भगदड़ क्या है। देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम UNDRR के अनुसार भगदड़ तब होती है जब भीड़ में लोगों की किसी खतरे या जगह की कमी के डर से अचानक एक तरफ से भागने लगता है। ठीक है, तभी भगदड़ होती है। भगदड़ प्रबंधन असफलता और उनके कारण मतलब इसमें क्या उनकी कारण है और असफलता क्या है। भीड़ नियंत्रण में सफलता। अत्यधिक भीड़ जैसे चित्रा स्वामी स्टेडियम की मौजूदा क्षमता लगभग 34,600 लोगों की थी, जबकि वहां पर 2.5 लाख लोग जमा हो गए थे। और संबंधित पक्षों के बीच समन्वय की कमी है। आरसीबी के अनुसार मीडिया हैंडल ने पुलिस के साथ ठीक से समन्वय किए बिना स्टेडियम के गेट्स पर निःशुल्क पास देने की घोषणा कर दी। भीड़ के व्यवहार और नुकसान उनके उकसाने वाले कारण क्या-क्या थे? घबराहट और संरचनात्मक समस्याएं हैं। 2017 में मुंबई के एल्फिस्टन रोड स्टेशन पर भारी बारिश के दौरान एक संकरी फिसलन भरी पैदल चलने की जगह पर पुल गिरने की अफवाह से घबराहट फैल गई थी, जिससे भगदड़ मच गई थी। ठीक है। एक भगदड़ मचा था स्टेडियम के मौजूद समय में, और एक भगदड़ जो है 2017 में मुंबई के एल्फिस्टन रोड स्टेशन पर भगदड़ मची थी पुल गिरने की एक अफवाह को सुनने के कारण। ठीक है। आग बिजली से संबंधित घटनाएं हैं, जैसे 1995 में हरियाणा की डबल वाली फायरी ट्रेजेडी में एक टेंट वाले कार्यक्रम स्थल में आग लगने और बाहर निकलने का रास्ता संकरा होने के कारण भगदड़ मच गई थी। किसी सेलिब्रिटी की झलक पाने की होड़ में 2024 में हैदराबाद में पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान एक सेलिब्रिटी की एक झलक पाने की कोशिश में भगदड़ मच गई थी। तो ये तमाम भगदड़ मची थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एनडीएम में भीड़ प्रबंधन के दिशा निर्देश, इसके निर्देश क्या है? तैयारी करना, दिशा निर्देश की तैयारी करना क्या है इसका? जोखिम का आकलन योजना, फेलियर मोड एवं इन्फेक्शन एनालिसिस FMEA जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके हर संभावित खतरे का आकलन करना चाहते हैं। इसमें खतरे की गंभीरता, उसके होने की संभावना और उसे पहचानने में होने वाली कठिनाई को मापा जाता है। ठीक है। उदाहरण में जैसे दिया है कि 2024 में T20 वर्ल्ड कप रोड शो के मुंबई में जिस तरह से सफलतापूर्वक नियंत्रण किया गया, उससे हमसे सीख लेनी चाहिए कि 2024 में T20 वर्ल्ड कप जब हुआ था तो मुंबई में एक रोड शो हुआ था। उस वो बहुत नियंत्रण तरीके से उस भीड़ को जो है वो शांत किया गया। उससे सीख लेनी चाहिए। भीड़ की समस्या से संबंधित नियम, जैसे प्रति वर्ग मीटर में कितने लोग हो सकते हैं, यह तय किया जाना चाहिए। और साथ ही यह भी तय होना चाहिए कि किस स्थिति में ज्यादा बैरिकेड टूटने पर लोगों को निकलना शुरू करना किधर से निकालना चाहिए। उदाहरण जैसे न्यूयॉर्क में 1000 से ज्यादा लोगों वाले कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण भीड़ नियंत्रण प्रबंधन को रखना अनिवार्य होता है। ठीक है। और संरचना का विकास, जैसे स्टेडियम हो गया, घाट मंदिरों जैसे स्थानों की फिर से डिजाइन किया जाना चाहिए। इसमें कई चौड़े प्रवेश निकास मार्ग होने चाहिए। बहुभाषी संकेतन और सार्वजनिक घोषणा प्रणाली होनी चाहिए। और सुविधा और आपातकालीन चिकित्सा सेवा में जैसे 2025 में के महाकुंभ मेले में आग की घटनाओं को रोकने और उनमें निपटने की आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर्स AWT वाटर एम्बुलेंस और बहु आपदा प्रतिक्रिया
वाहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है। इसमें प्रतिक्रिया क्या-क्या है? जैसे सूचना प्रणाली में भीड़ को सही दिशा देने और उन्हें देरी रास्ते के बदलाव या किसी खतरे के बारे में तुरंत सूचित करने के लिए मोबाइल अपडेट, लाउड स्पीकर हो गया, साइनेट, डिजिटल बोर्ड जैसी सूचना प्रणाली का उपयोग करना किया जाना चाहिए। सुरक्षा के उपाय जैसे सुरक्षा के लिए सभी महत्वपूर्ण जगहों पर वाटर टावर स्थापित किए जाने चाहिए। साथ ही वायरलेस संचार नेटवर्क, सीसीटीवी कैमरा निगरानी की व्यवस्था भी करनी चाहिए। भारत में भगदड़ रोकने के लिए तकनीकी का उपयोग कैसे किया जा सकता है? आरएफआईडी और एलओटी से भीड़ ट्रैफिक ट्रैकिंग, ये तकनीकें लोगों की आवाजाही पर नज़र रख सकती हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी की जगह पर क्षमता से ज़्यादा भीड़ न हो। जैसे कुंभ मेला हो गया, वैष्णो देवी की तीर्थ यात्राओं में भीड़ नियंत्रण करने के लिए आरएफआईडी टैगिंग का प्रशिक्षण किया जा चुका है। निगरानी और रियल टाइम में भीड़ की मॉनिटरिंग करना, एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे ड्रोन भीड़ के घनत्व को विश्लेषण कर सकते हैं। ये संभावित भीड़-भाड़ वाले स्थानों और घबराहट में होने वाले हरकतों का पता लगाकर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम की सहायता मार्गदर्शन दे सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हज यात्रा में भगदड़ रोकने के लिए एआई आधारित भीड़ निगरानी का उपयोग किया जा सकता है। और इसी में हो गया कि थर्मल इमरजेंसी वाले ड्रोन, थर्मल इमरजेंसी वाले ड्रोन ऊपर से ऊपर से बड़ी भीड़ पर नजर रख सकते हैं। लाइव एयरिंग फीड जैसे हवाई निगरानी से मिलने वाली लाइव फीड कमांड संकेत को तुरंत निर्णय लेने में मदद करती है। एआई मॉडल का उपयोग क्या है? जैसे सभी घटनाओं के डेटा को रिकॉर्ड करके एआई मॉडल को प्रशिक्षित जा, किया जा सकता है। ये मॉडल भविष्य में होने वाली घटनाओं की तैयारी को बेहतर बनाने की मदद करेगी और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का उपयोग करके अधिक भीड़-भाड़ का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और संकट लाने से पहले ही अधिकारियों को सचेत किया जाता है और निष्कर्ष में हमारा इसमें यही दिया हुआ है कि प्रभावी भीड़ प्रबंधन एक बहुआयामी जिम्मेदारी है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय, सभी संबंधित पक्षों की भागीदारी और आधुनिक तकनीक को अपनाने जरूरी होता है। भारत में सर्वाधिक समारोह का आकार और संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए एनडीएमए के दिशा निर्देश में विशेष रूप से जोखिम आधारित योजना का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होता है।